हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आज का मार्केट देखें तो बहुत तेजी से गिरावट जो आई, मेरी भी पोजीशन फंसी थी। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन आया, मैंने अपनी पोजीशन को जो है वो यहाँ कहीं पर रिवर्स जो है वो कर दिया। किस तरीके से एनालिसिस करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के आगे की ट्रेडिंग सेशंस आपको कैसे दिखाई दे सकते हैं, उसका जो है एनालिसिस कंप्लीट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरी पोजीशन जो फंसी थी, कहीं ना कहीं मैंने 35,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है आज बुक किया और कल के लिए भी पोजीशन डाल के रखी है। कल मॉर्निंग सेशन में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरीके की पोजीशन मैंने डाल के रखी है और क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मॉर्निंग का वीडियो आप 11 से 12 बजे के आसपास देख सकते हो। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कहाँ पर आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो कल बनती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो 400 के लेवल पर अभी ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 23,900 की लेवल तक। तो यहाँ पर हम लोगों को ये सिचुएशन ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है। रिवर्सल का ऊपर का जो प्राइस रहेगा वो क्या प्राइस रहेगा, तो 24,025 के लेवल से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और बॉटम में कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, तो 23,976 के लेवल पर मार्केट जो है वो सपोर्ट जो है ले सकता है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाएँ, तो क्या लेवल हम लोगों के लिए निकल कर के आ रही है। मार्केट में हम लोग देखें, मॉर्निंग के 5 मिनट के अंदर ही ये ब्रेकडाउन जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल गया था। किस तरीके से ये कैच कर सकते थे आप लेवल, 5 मिनट के चार्ट में ले जाकर के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो ये एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ था मार्केट के लिए, लास्ट सपोर्ट था। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन किया और यहाँ से मार्केट जो है वो शार्पली फॉल कर गया। यहाँ अपनी पोजीशंस को मैंने रिवर्स कर दिया था और यहाँ कहीं पर आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिल गया। ठीक है, अभी हमारे लिए 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी में क्या सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहे हैं, तो यहाँ कहीं पर एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बनाया तो है, लेकिन ऊपर की लेवल पर तुरंत 24,200 की लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो मार्केट इस एरिया के अंदर अभी की एक्सपायरी में फंस सकता है। लेवल्स क्या रहेंगे, तो आपके लिए सेलिंग का लेवल रहेगा 24,200 के लेवल पर आप सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप 23,880 के लेवल पर बाइंग कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को फ्रेश सेलिंग और अच्छी खासी बाइंग जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कहीं पर आपको इसके ब्रेकडाउन पर, इस लेवल के सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पर फ्रेश सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। मार्केट में अच्छी गिरावट जो है वो आ रही है। यहाँ कहीं पर अगर आप लोग देखोगे, तो एक चैनल पैटर्न बनाया था मार्केट ने, यहाँ कहीं पर एक चैनल पैटर्न जो है वो बनाया था और आज उस पैटर्न का फाइनली ब्रेकडाउन आया है और नीचे की तरफ मार्केट आप देख सकते हो किस तरीके से शार्पली फॉल किया हुआ है। ठीक है। तो आपको अनदर फॉल जो है वो कब देखने के लिए मिलेगा, जब मार्केट ये लेवल रिटेस्ट करके इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तभी यार आपको एक शार्प सेलिंग फिर से एक बार देखने के लिए मिल सकती है। और लेवल कहाँ कहाँ पर निकल रहे हैं, कहाँ पर आपको सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। हम लोग चले जाते हैं सेंसिबल पर और सेंसिबल पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी, वहां पर स्टैडल बना हुआ है कौन सी लेवल पर, तो 24,000 की लेवल पर एक स्टैडल बना हुआ है। तो मार्केट पॉसिबली ये है कि 24,000 के आसपास ही घूमता रहे इस एक्सपायरी के अंदर। मैं अगर सारी एक्सपायरी जोड़ दूं और मंथली का पूरा व्यू बताऊं आपको, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में 24,000 का सपोर्ट तो है, लेकिन यहाँ पर आज कॉल राइटर ऐड हुए हैं और मार्केट ने अगर ये लेवल ब्रेक किया, 24,000 के नीचे ही मार्केट क्लोजिंग जो है वो कर रहा है अभी के लिए। 24,000 पर क्लोजिंग मान लेते हैं मार्केट की कि इस लेवल पर क्लोजिंग है। अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव जाना स्टार्ट होता है, तो मार्केट के लिए लास्ट सपोर्ट जो है वो 23,500 का रहेगा। तो यहाँ तक आप गिरावट जो है वो देख सकते हो। और अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज डेली के चार्ट पर लगा करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा वहां पर कि सपोर्ट जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट वहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको 1 मिनट में वो लगा करके दिखा देता हूँ। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं हम लोग और मूविंग एवरेजेस के अंदर हम लोगों को क्या सेटिंग करनी है, जस्ट 200 डे मूविंग एवरेज की सेटिंग करनी है। तो आपको ये चीज़ें सारी पता चल जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, मार्केट एक बहुत बड़े अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने 2023 में अक्टूबर के महीने में और मार्केट वहाँ से बहुत बड़ी रैली दी। यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया था। क्या अब मार्केट इस एरिया के पास सपोर्ट लेगा जो कि 23,500 की लेवल पर बन रहा है, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे की ओर चला जाएगा और हम लोगों को पूरे साल भर 2025 की पूरे साल भर मार्केट करेक्शन में या फिर साइडवेज देखने के लिए मिल सकता है। ये देखने वाली बात है। एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट एक रैली ज़रूर कर सकता है। ठीक है। तो ये निफ्टी का व्यू था। अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं।
बैंक निफ्टी में आपको हाल-फिलहाल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो देखने के लिए नहीं मिली। अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी की साइज़ देख कर के मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा-सा। इसको हाइड कर देते हैं और अपने इंडिकेटर्स को लगा लेते हैं, ठीक है? तो आपको सारे इंडिकेटर्स अगर सीखने हैं तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आप ये सारे इंडिकेटर्स जो है वो सीख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा था। बैंक निफ्टी भी करीब-करीब एक चैनल के अंदर चल रहा था और उसका भी ब्रेकडाउन आया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं आई है, लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी के अंदर आपको जो लेवल ट्रेड करनी है उसके अंदर ये सपोर्ट का एरिया है, कहीं न कहीं आप लोग देख सकते हो ये सपोर्ट का एरिया है। ये रेड बन चुका है तो इसको रेजिस्टेंस की तरफ डाल देते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा आपका और सपोर्ट का एरिया नए से मार्क करते हैं, यहाँ पर आपका सपोर्ट जो है वो होने वाला है। तो सपोर्ट को हम लोग ग्रीन कलर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 51,100 के आसपास आपका सपोर्ट जो है इंटैक्ट रह सकता है और रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है 51,340 या फिर 50 के आसपास आपको रेजिस्टेंस वो देखने के लिए मिल सकता है। अब इसको ट्रेड कैसे करें? अभी अगर हम लोग देखें तो ट्रेडिंग के लिए हम लोगों को पास लेवल्स कौन से हैं? ये इस एरिया के अंदर मार्केट के अंदर साइडवेज एरिया हो सकता है। आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है लास्ट एक्सपायरी हो सकती है आई गेस ये वीकली वाली। तो इसको ब्रेकआउट जब करेगा मार्केट यहाँ इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग की तरफ आप देख सकते हो टारगेट रहेगा आपका 51,800 का और फ्रेश सेलिंग कब करेंगे? अभी सेलिंग का एरिया कौन-सा रहेगा फ्रेश? जब ये 51,100 का लेवल ब्रेक कर देगा तो नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 51,000 का। 51,000 के लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ, ब्रेकडाउन आता है तो बहुत तेज़ी से मार्केट जो है फॉल कर सकता है। करीब-करीब 500 से 1000 पॉइंट के आसपास का ये बैंक निफ्टी में आपको फॉल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल के लिए अगर लेवल की बात करें हम लोग तो लेवल बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं? ओपन इंटरेस्ट चेंज में देखते हैं। ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इतने कुछ खास नहीं है। पूरे मंथ के हम लोग देख लेते हैं लेवल्स के अंदर अगर बैंक निफ्टी का देखना हुआ तो 51,000 के आसपास आप लोगों को सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत शार्प सेलिंग आ सकती है। यहाँ से सारे पुट राइटर एग्ज़िट करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो इसी लेवल के अंदर रखा होगा तो ये बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है। ऊपर के लेवल पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपको 52,000 पर दिखाई दे सकता है, तो 52,000 की लेवल आपको मार्क करके रख लेनी है कि कहाँ पर 52,000 की लेवल है। तो ये लेवल 52,000 की ये एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो सकता है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 51,800 और 52,000 पर जाने के लिए फिर थोड़ा-सा टाइम जो है वो लगने नहीं वाला है। ये तुरंत ही 52,000 पर जाकर के आपको रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये सारे लेवल जो है वो आप अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके रख सकते हो। वीडियो को दोबारा जाकर के देखो और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ये चीज़ें हो रही है। अब बात करते हैं एफआईएस डीआईएस की कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बहुत शॉकिंग डेटा है एफआईएस डीआईएस का। अगर आप लोग देखो कैश मार्केट के अंदर सेगमेंट के अंदर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों को डीआईएस ही एफआईएस ही सेल करता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर एफआईएस कंटीन्यूअस सेल कर रहा था। उसके सामने हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय कर रहे थे। लेकिन अजीब-सा डेटा देखने के लिए मिल रहा है। 1 नवंबर का अगर आप देखोगे तो 212 करोड़ की सेलिंग एफआईएस ने की है। उससे ज़्यादा की सेलिंग 377 करोड़ की डीआईएस ने की है। जो डीआईएस अब तक खरीद रहा था, वो अभी अचानक से क्या कर रहा है, बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का डेटा देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रात में ये डेटा अपडेट होता है 8-9 बजे आप देखोगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि आज डीआईएस ने बाइंग की है, सेलिंग की है, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। आज भी सेलिंग कर रही होगी तो फिर मार्केट का मूड जो है, वो 23,500 के लेवल पर जाने का ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए राहत भरा है कि यहाँ पर अगर देखें एफआईआईज़ ने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग की है, प्रोस ने जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बाइंग की है, क्लाइंट्स ने भी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बाइंग की है, तो एक सपोर्ट लेवल पर बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक्स जो है, वो निकल कर के आ रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि स्टॉक का भी एनालिसिस प्रोवाइड करो, तो मैं आपको स्टॉक का भी एनालिसिस प्रोवाइड करके देने वाला हूँ। आप अगर कमेंट करके बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ मुझे कि स्टॉक का भी एनालिसिस चाहिए और किस चीज़ का और एनालिसिस आपको करके चाहिए, उसको भी कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सारा डेटा एनालाइज़ कर दिया ताकि आपको मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए आसान रहे। जस्ट प्राइस एक्शन के ऊपर फ़ोकस करो, बहुत अच्छे रेंज के अंदर मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सिचुएशन पर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी अपनी डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे आज शार्प सेलिंग हुआ सपोर्ट ब्रेक होने के बाद, वैसे ही ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो शार्प सेलिंग आ सकता है। एक 200 पॉइंट, 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। फास्ट सेलिंग अगर हो रहा है तो ये और नीचे जा सकता है।
लेकिन अगर स्लो एंड स्टडी सेलिंग हो रहा होगा तो कॉल की सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना और स्लो एंड स्टडी सेलिंग जो है वो टिकेगा नहीं, वापस से अगर बाउंस बैक कर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो। और ये सारे इंडिकेटर्स आपको सीखने हैं तो कम्युनिटी बैच में आपको आना पड़ेगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहाँ पर आप कम्युनिटी बैच में आ सकते हो। और मूविंग एवरेजेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होता है, यहाँ पर आप देखो मूविंग एवरेज के जब तक नीचे चल रहा था हम लोग सेलिंग में थे, जैसे ही इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, हम लोग अपनी सेलिंग की पोज़ीशन से एग्ज़िट करके जो है वो बैठ गए। तो इस तरीके से करना होता है ट्रेडिंग एनालिसिस। आपको ये सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख ज़रूर जाओगे। डेली मेरे वीडियोज़ आने वाले हैं एनालिसिस के। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे तो आपको मैं एनालिसिस जो कंटिन्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।